मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए, और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाए। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या संबंध खराब हो रहे हैं, बहू और बेटों के संबंध खराब हो रहे हैं, अदालत में बात चली गई कि लड़की और लड़के का तलाक होने वाला है, बहू अपने घर जाकर बैठ गई, आने को तैयार नहीं है, जमाई अपने घर रह गया, लड़की को लाने को तैयार नहीं है, सास बहू में आपस में तनमन चल रही है, प्रेम बिल्कुल नहीं है, या लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई सी भी त्रयोदशी, प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी, पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है उसके। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग मालेगांव की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तो दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से, कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो, उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, तो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर देगा, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है, ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव।
जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं, बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवादिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी, मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र भी लिखा। जब वो सियोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना आनंद होगा। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चढ़ते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण कर इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवादिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते, उनका स्मरण कर छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नवग्रह,
जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए। शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नवग्रह परेशान नहीं कर सकता।